हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सबका आज के सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है पिछले टॉपिक से कुछ रिलेट करता हुआ कि हम लोग अपनी याददाश्त को किस तरह से और इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले हमने बात की थी कौन कौन से चीज़ें होती हैं जो याददाश्त के लिए ज़रूरी होती हैं, और आज हम हमारी मेमोरी के लिए हम किन किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमारी मेमोरी स्ट्रांग हो जाए, और क्या क्या चीज़ें उसमें हेल्प कर सकती हैं। सबसे पहले एक आता है कि किस तरह की आपकी सिचुएशन है। आपने अगर कोई चीज़ें याद करनी है तो उसमें आपके सराउंडिंग में किस तरह की बातें की जा रही हैं। कि आपने अगर मान लीजिए कई बार हम होता है ना कि हमारी मेमोरी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें स्टोर हो गई हैं कि हम फैमिली में बैठे हैं और बचपन की कोई यादें ताज़ी कर रहे हैं और हम लोग कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि वो उस सिचुएशन में उस तरह से हुआ था, तो हम उन चीज़ों को ना किसी से रिलेट करते हैं, चाहे वो नज़दीक की कोई बात हो, दूर की कोई बात हो, तो हम उस पर्सन को उस सिचुएशन में याद करते हैं। मान लीजिए किसी एग्जाम्पल के लिए हम किसी की शादी की पार्टी की बात कर रहे हैं, तो हमसे कोई उस फंक्शन में मिला था, उसका ये नाम था, वो इस तरह से था, तो उस टाइम हमने इस तरह से क्या क्या खाया था, हमने क्या क्या पहना था, तो हम उन सब चीज़ों को ना उस एक फंक्शन के साथ ना रिलेट कर रहे होते हैं। और जब हम बातें कर रहे होते हैं तो वो हमारी मेमोरी में जो सब बातें स्टोर हो गई होती है ना, वो हम वहाँ से निकाल के हम लोग सोच रहे होते हैं। पर वो सब चीज़ें होती कैसे हैं, हमने उस सिचुएशन को ना अपनी आंखों से, कानों से और उन चीज़ों को फील किया है, महसूस किया है, देखा है। तो जब हम अच्छे से उन चीज़ों को किसी चीज़ के साथ रिलेट करके अगर हम याद करने की कोशिश करते हैं और या फिर फ्यूचर के लिए मेमोरी में स्टोर करने की कोशिश करते हैं, तो ना वो चीज़ें बहुत अच्छे से अलग अलग हमारे दिमाग के फोल्डर्स में स्टोर हो जाती हैं। कहीं पर उसमें हमारी फीलिंग्स भी होती हैं। और अब दूसरा पॉइंट आता है कि हम लोग जो है ना अपनी इन सब चीज़ों के लिए ना हम अपनी आँखों को भी यूज़ करते हैं। आँखों की भी मेमोरी से हम लोग किस तरह से हम अपनी यादों को याद कर सकते हैं। आंखों का यूज़ करने के लिए ना हम लोग नॉर्मली देखिए आप सब हम लोग करते क्या, हम अपने आसपास सब चीज़ें सिर्फ देख लेते हैं। कि मान लीजिए हम लोग कहीं घूमने गए, हम लोगों ने आसपास देखा, हमने उसको ध्यान से नहीं देखा। आप अपने आस पड़ोस में ही देखिए कि जब आप निकलते हैं नीचे, आपके आस पड़ोस में कैसे घर हैं, आपके आस पड़ोस में कैसे लोग रहते हैं, आपके आस पड़ोस में कैसी दुकानें हैं। कभी आपने ध्यान से देखी हैं? कभी नहीं देखी होती हमने। आप एक बार देखिए कि जो एक किराने की राशन वाले की दुकान होती है ना, उसको अपनी दुकान में हर सामान के बारे में पता होता है। कौन सा सामान कहाँ रखा है, कितनी क्वांटिटी में है, क्या रेट है, उसको सारे मालूम होते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं जो पुराने ट्रेडिशनल दुकानदार होते थे, आजकल भी सब जगह मिलते हैं वो दुकानदार। अब क्योंकि उसने हर चीज़ को ना अपनी आंखों से स्टोर किया है, उसने उन चीज़ों को अपनी मेमोरी में अच्छे से फिक्स कर लिया है। क्योंकि उसे अपनी दुकान चलानी है, अपने काम की तरफ ध्यान देना है। तो जहाँ स्टॉक खत्म होता है वो स्टॉक भरता है, जहाँ पर एक्स्ट्रा है, कुछ चीज़ खराब हो गई, उसको हर चीज़ के बारे में पता होता है। क्योंकि उसने अपनी आंखों का अच्छे से यूज़ किया है। यहाँ पे हम एक ना और बात कर सकते हैं कि यहाँ जो लेडीज़ होती हैं ना, वो मान लीजिए अगर कोई लेडी किसी आस पड़ोस के रिलेटिव के घर कहीं भी जाती है ना, तो वो अपनी फ्रेंड को या घर आके ना पूरा डिटेल ऐसे बता सकती है उसको कि उसके घर में कौन सी चीज़ कहाँ थी, कैसी थी, कैसे कर्टन थे, कैसा सोफा था। क्योंकि वो कहीं उसको ना ध्यान से देख रही होती है कि उसको इस तरह से स्टोर कर रही थी, शायद मुझे किसी को बताना है। तो क्योंकि उसका कहीं वो इंटरेस्ट होता है, जिस तरह से दुकानदार का था। तो हम अगर अपनी आंखों का यूज़ इस तरह से करेंगे कि हम लोगों को कोई चीज़ किसी को बाद में बतानी है, तो हम अपनी आंखों का अच्छे से यूज़ कर सकेंगे। हम अपनी आंखों को बोल सकेंगे कि इसको अच्छे से स्टोर कर लो। तो आंखों का यूज़ हम इस तरह से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कानों का यूज़ हम लोग किस तरह से मेमोरी में कर सकते हैं। कानों का ना हम एक बार देखिए कि आप ये सोच के देखिए कि कई बार हम सोचते हैं कि हमारे कान सुन रहे हैं, बट हमारे कान नहीं सुन रहे होते, हमारा दिमाग सुन रहा होता है उस चीज़ को। कोई भी गाना है या कोई भी मूवी है या किसी की कोई बात है, क्योंकि कानों के आसपास बहुत सारी आवाज़ें चल रही होती हैं। आप सड़क पे जाइए, कहीं भी जाइए, पब्लिक एरिया में, हम लोग सब आवाज़ें सिर्फ सुनते हैं कान हमारे, पर उसको दिमाग ना स्टोर नहीं करता है। दिमाग सिर्फ उसी जगह को स्टक कर पाता है, स्टोर कर पाता है जिसमें दिमाग को चाहिए कि मुझे इसको सुनने की ज़रूरत है। कि आपकी पसंद का कहीं कोई गाना बज रहा है, तो आपका दिमाग ध्यान से उसको सुनेगा कान लगा के कि कहाँ पर ये क्या गाना बज रहा है।
चाहे आप कहीं पार्टी फंक्शन में कहीं पर भी हैं, तो दिमाग का काम जो सिर्फ सुनने का है, दिमाग अच्छे से सुनता है। कई बार होता है कि कई लोगों को लगता है कि ना हमें कोई कानों की प्रॉब्लम हो गई, हम लोग कान वाले के पास, डॉक्टर के पास जाएंगे, बट कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि कहीं पर ना दिमाग वो सुनना नहीं चाहता है और हमें लगता है कि हमारे कान नहीं सुन रहे। जब हम उस चीज़ को ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे तो दिमाग हमारा अपने आप सुनेगा और हमारे कान अपने आप अलर्ट हो जाएंगे। कहीं कोई इस तरह का सिग्नल मिलता है ना हमें कि ये चीज़ हमारे लिए खतरनाक है, या ये चीज़ यहाँ हमें जाना नहीं चाहिए, या कोई ऐसा सायरन या एम्बुलेंस की आवाज़, वहाँ हमारा दिमाग और हमारे कान एकदम अलर्ट हो जाते हैं। आप देखिए, तो कानों को इस तरह से तैयार कीजिए कि वो आपकी बात सुने और दिमाग तक अच्छे से पहुंचाए, और दिमाग आपके कानों को बोले कि आप अच्छे से इस बात को सुनो, ताकि मैं इसको अलग अलग फाइल्स में स्टोर कर सकूं। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना हर चीज के लिए अलग अलग एक फाइल और फोल्डर है। अब नेक्स्ट आता है कि हम लोग नाम किस तरह से याद करें। कई लोगों को होता है कि चेहरा याद हो गया हम लोगों को, कई बार हम लोगों को किसी बिजनेस में मिलने जाना है, किसी जॉब में किसी से मिलना है, हमारे कोई सीनियर हैं, कुलीग्स हैं, वो हम बाय फेस जानते हैं उनको, बट हम लोगों को उनका नाम नहीं पता, तो बड़ी ना एक एम्बेरसमेंट वाली फीलिंग सी आती है कि हमें उसका नाम नहीं पता है। पर जहाँ पे आपको नाम याद करने की बात आती है ना, तो आप जब भी आप किसी से नाम पूछें तो आप उसको उसी टाइम में 2 या 3 बार अपने दिमाग में ऐसे स्टोर कर लें कि आप अपने आप को सुना रहे हैं उस नाम को कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। फिर आप उस नाम को उस आदमी के फेस के साथ किसी और नाम के साथ रिलेट कर सकते हैं। बहुत सारे सेम नाम के लोग होते हैं, उसको आप रिलेट कर सकते हैं, या फिर उसके नाम को उस सिचुएशन के साथ, उस टाइम के साथ, उस जगह के साथ रिलेट कर सकते थे किसी तरह से कि वो आपको उसका नाम याद रहे। क्योंकि जब आपने उसको अच्छे से बार बार ना अपने दिमाग को बोल दिया कि इसको याद रखना है, तो वो याद रखेगा। और काम आप ये कर सकते हैं कि उस नाम को ना कहीं लिख लीजिए बार बार। जब आप अपनी सीट पे जाएं या अपने दिमाग में लिखने की कोशिश कीजिए, दिमाग में स्टोर हो गया, अच्छी बात है। आप उसको जब हाथ से लिखेंगे ना तो आपकी आंखें भी उसको स्टोर करेंगी। कानों से तो आपने सुन के उसको स्टोर कर लिया, बट जब आपने हाथ से लिखा और आपकी आंखों ने भी उसको स्टोर किया तो वो बहुत अच्छे से याद रहेगा और वो आदमी का नाम को बहुत टाइम तक याद रहने वाला है। अब नेक्स्ट आता है कि हम लोगों को ना नाम तो याद हो गए, अब कई बार होता है कि हम लोगों को ना चेहरे भूल जाते हैं। मान लीजिए आपने कहीं आज से 5 साल पहले कहीं किसी की शादी में गए थे, तो हम लोगों को उनके चेहरे याद रह गए बट नाम भूल गए। बट कई बार होता है कि हम लोगों को ना किसी के नाम याद रह जाते हैं कि उसका नाम महेश है या उसका नाम कुछ भी है, धर्मेंद्र है, बट हम लोगों को ना उसके चेहरे नहीं ध्यान आ रहे, उसका चेहरा नहीं ध्यान आ रहा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपने दिमाग को ना उसका चेहरा शायद याद करने के लिए बोला ही नहीं था। बट जब हम लोगों को ना अगर एक टास्क मिल जाए ना आपको या मुझे कि इसका चेहरा याद रखिए, आपको $500 मिलेंगे अगर मैं 5 दिन बाद, 15 दिन बाद या महीने बाद, 6 महीने बाद इसका चेहरा पूछूं ना कि ये आदमी कौन है, इसका क्या नाम है, तो आपको बताना है, तो डेफिनेटली हर कोई उसका चेहरा याद रखेगा। क्योंकि हम लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के सबके चेहरे याद रख लेते हैं, आम जनता में सोचते हैं चलो ठीक है यार मिला और याद रखेंगे नहीं रखेंगे। बट जब हम लोगों को बहुत टाइम बाद वो आदमी फिर मिलता है ना, हम सोचते हैं इसको कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा है, बट याद नहीं आ रहा है कहाँ देखा है। क्यों? क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम मिला था या सेकंड टाइम मिला था ना, तो हमने उसको अच्छे से रिलेट नहीं किया, हमने उसको अच्छे से उसके चेहरे को देखा नहीं। कई बार हम मूवी में भी, पिक्चर में भी देखते हैं कि हम लोगों को ना चेहरे देखते हैं कि शायद ये वही है, शायद ये वही नहीं है, तो हम लोग उसको, क्योंकि हमने उसको अच्छे से उसके चेहरे को, उसके नाक को, आंखों को, कान को, उसके फोरहेड को हमने अच्छे से ध्यान से नहीं देखा। तो जब हम उसको ध्यान से देखेंगे, जब आपको उसके लिए कुछ ना कुछ अवार्ड मिलेगा, तो आप उसको ध्यान से अपने दिमाग में स्टोर करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी जो मेमोरीज है ना, ये हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में तभी जाती हैं जब हम लोग इनकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं। हम इसमें पहले अपने इंटरेस्ट लेते हैं। जो भी चीज़ है, कान है, आँख है, या फिर नाक है, या फिर आपको चेहरे याद रख लें, जब हम उस चीज़ों में, बातों में इंटरेस्ट लेते हैं, दिलचस्पी लेते हैं, तो हम उस चीज़ों को याद रख सकते हैं। फिर हम ध्यान देते हैं, जैसे कि अगर शॉपकीपर है तो वो ध्यान देगा कि मेरी इस दुकान में क्या क्या सामान है। जब हम उन चीज़ों को ध्यान देते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं और हम उसको बार बार रिमाइंड करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से स्टोर होती हैं, और जब हमको चाहिए होती हैं तो वो चीज़ें हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें देता है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी जिससे मिलें, अच्छे से नाम
याद रखने की कोशिश करें, आँखों का, कान का और दिमाग का अच्छे से यूज़ करने की कोशिश करें ताकि आपकी मेमोरी को आप शार्प कर सकें। एंड थैंक यू फॉर दिस सेशन। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।